क्लास 10th का दही वाली मगम्मा पढ़ाने वाला हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करवाऊंगा आपको मैं आज। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ, समझे ना। आज आपको 40 MCQ करवाऊंगा जिसका उत्तर आपको देना जरूरी है, समझे। सबका उत्तर आपको देना पड़ेगा, समझे। देखिए दही वाली मगम्मा है, 40 MCQ करवाऊंगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं कि आपको इसका PDF और आंसर मिल जाए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 957639 14 पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको PDF मिल जाएगा। आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करना होगा। आइए अब आप इसका आंसर बताइएगा, किसका आंसर क्या होता है, समझे ध्यान से। देखिए पहले क्या कहता कि मगम्मा क्या बेचती है, तो हमने आपको कहानी में बताया था कि मगम्मा क्या बेचती है बाबू रे, दही बेचती है। क्या बेचती है? दही बेचती है। तो पहला का क्या हो जाएगा? पहला का B हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। आपको बताना है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। श्रीनिवास जी हैं, ये सर आपको बताना होगा। उसके बाद आपसे कहता है बाबू रे कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र का मतलब हुआ कि मेन पात्र कौन है, यानी मेन पात्र कौन है वो आपको बताना है। हम बताए थे कि दही वाली मगम्मा कहानी का मेन पात्र कौन है बाबू रे? मगम्मा। कौन है बाबू रे? मगम्मा। आपको पता है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है आपको बताना है, समझे। कहानी हमने पढ़ा है लेकिन फिर भी अगर आप जानते हैं इसका कहानी का आंसर बताइएगा कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था जो कलकत्ता में रहते थे। कहाँ पर रहते बाबू रे? कलकत्ता में रहते थे। लक्ष्मी एक गाँव में रहती थी, समझे ना। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे तक दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ है, यानी दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक आपको बताना है। कथावाचक कहाँ से? पटना से कि दिल्ली से कि बेंगलुरु से कि कलकत्ता से। तो कलकत्ता से बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा बाबू रे? बेंगलुरु से थी। कहाँ से थे बाबू रे? बेंगलुरु से। अगला कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, तो आप बताइएगा किसको संदेश देती है। तो बहुओं करी पतहू को संदेश देती है। अगला क्वेश्चन कहता है मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। देखिए मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे आपको बताना है। एक तो मगम्मा हो गई, एक मगम्मा की बहू हो गई, एक मगम्मा का बेटा हो गया, एक मगम्मा का पोता हो गया। तो कुल मिला कितने हो गए बाबू रे? 4 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य हो गए। अगला कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है कहाँ हुआ था बाबू रे? कहाँ हुआ था आपको ही बताना है बाबू रे। कर्नाटक में हुआ था या फिर उड़ीसा में हुआ था। कर्नाटक में हुआ था या फिर उड़ीसा में हुआ था। तो आप क्या बताइएगा बाबू रे? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। किसका आंसर हुआ था बाबू रे? कर्नाटक में हुआ था। आप इसको बताइएगा आंसर, समझे ना। अब अगला आंसर आपको बताना है कि अगला कहाँ है। कर्नाटक में हुआ था इसका जन्म। अगला आप बताइएगा बाबू रे। कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी, तो आपको पता है बिल्कुल क्या दिया करती थी? दही दिया करती है। मगम्मा की बहू का नाम क्या है? मगम्मा की बहू का नाम क्या है बाबू रे? नजम्मा है। मगम्मा की बहू का नाम क्या है बाबू रे? नजम्मा है। आपको बताना है मगम्मा की बहू का नाम क्या है बाबू रे? नजम्मा। एक ऑब्जेक्टिव बता दीजिए हमको कि मगम्मा किस समय अपने बेटे से अलग हो जाती है। किस समय अपने बेटे से क्या हो जाती है बाबू रे? अलग हो जाती है। आपको हमको बताना है कि किस समय आपको ये अलग हो जाती है। आप कमेंट करिए इसका कि कब अलग हो जाती है। जल्दी से कमेंट करिए बाबू रे, जल्दी से कमेंट करिएगा कब अलग हो जाती है। आगे देखिए अब आगे क्या कहता है। आगे आप देखिएगा, हम बताते हैं। आगे आप इसका आंसर जल्दी बता दीजिए, कमेंट करिए जल्दी से, फुर्ती से करिए कि दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित है। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में रचित है। जल्दी बताइए, जल्दी फुर्ती से, आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी बताइए जल्दी। दही वाली मगम्मा किस कहानी में रचित है। दही वाली मगम्मा किस कहानी में रचित है। टाइम आपका आउट हो रहा है। आपको बताना है कि नहीं बताना है, जल्दी बताइए बाबू रे। कमेंट करिए कमेंट। दही वाली मगम्मा किस कहानी में है बाबू रे। तो आपको पता होगा कि कन्नड़ भाषा में। कौन सी भाषा में है बाबू रे? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ कहाँ है? कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़ भाषा, समझे ना। अगला कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। तो हम बता देते बाबू रे, B.R. नारायण है। कौन है बाबू रे? B.R. नारायण। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? रगम्पा कौन था। तो हम बताए रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो उससे क्या चाहता था? जो उससे कर्ज चाहता था। क्या चाहता था बाबू रे? कर्ज चाहता था। लेकिन इसमें क्या है ऑप्शन? मगम्मा का पुत्र नहीं था, नजम्मा का भाई नहीं था, रगम्पा का पौत्र भी नहीं था। ये क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा वो? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या कहता है ऑब्जेक्टिव। अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव आपसे कहता है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती है। तो आपको पता होगा कि माँ जी कहती है। क्या कहती है बाबू रे? माँ जी कहती है। क्या कहती है सुगर है? माँ जी कहती है। अब आगे देखिए कहते हैं दही वाली मगम्मा कथावाचक
कौन है, मतलब कि मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो बेंगलुरु की एक संभर्त महिला, एक मतलब अच्छी महिला है जिसको माँ जी कहती है। अधिक बुद्धिमान कौन थी? अब इसमें आप फंसिएगा, इसमें आप फंसिएगा। देखिए, आप मगम्मा को अधिक बुद्धिमान कहिएगा कि नजम्मा को अधिक बुद्धिमान कहिएगा, कमेंट में बताइए। मगम्मा को अधिक बुद्धिमान कहिएगा कि नजम्मा को अधिक बुद्धिमान कहिएगा। अगर आप हमारा बात मानते हैं तो हम कहते हैं किस कौन बुद्धिमान अधिक थी बाबू रे? हमारा बात मानिएगा तो हमारे हिसाब से हो जाएगा कौन सा बाबू रे? नजम्मा। कौन हो जाएगा बाबू रे? नजम्मा। क्या हो जाएगा? नजम्मा अधिक बुद्धिमान थी। अब कहिएगा आप कैसे कह सकते हैं नजम्मा अधिक बुद्धिमान थी? क्योंकि नजम्मा के कारण ही मगम्मा और नजम्मा एक हो पाई। क्योंकि नजम्मा जानती थी कि हमारे सास से रुपया ले लेगा, कौन ले लेगा? रगम्पा ले लेगा, इसलिए अपने बेटे को भेज के सास बहू एक हो जाती है। तो हमारे हिसाब से कौन हो जाएगा बाबू रे? नजम्मा। की कहिएगा? नजम्मा। नो जो अदम्मा महाकर्मा नजम्मा। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। अगला ऑब्जेक्टिव कहता है आपसे बाबू रे कि मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला है, इसी में करती है। बहू की दशा कैसी है? तो मगरमच्छ जैसी है। बहू की दशा कैसी है बाबू रे? मगरमच्छ जैसी है। अगला अब देखिए, अगला कहता है कि मगम्मा कहाँ रहती थी? तो आपको पता है वेंकटपुर यानी बेंगलोर में। वेंकटपुर कहाँ रहती है बाबू रे? बेंगलोर में। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था यानी लोन मांग रहा था? लोन मतलब कर्ज, मतलब ऋण कौन मांग रहा था? ऋण। तो आप की कहिएगा बाबू रे? ऋण कौन मांग रहा था? ऋण मांग रहा था कौन था बाबू रे? रगम्पा। कौन था? रगम्पा था, समझे? कर्ज मांग रहा था रगम्पा। अगला कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य उद्देश्य किसे संदेश देना है? तो हम बता दें बहू को। किसको बाबू रे? बहू को। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो बहू के साथ। किसके साथ बाबू रे? बहू के साथ। किसके साथ था? 20 का हो जाएगा आपको, 20 का तो हो ही गया, 21 का हो जाएगा कितने बाबू रे? 21 का गौ हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा बाबू रे? गौ हो जाएगा। अगला कहते हैं मगम्मा क्या खाती है? मगम्मा क्या खाती है? तो बताए थे पान सुपारी। कहानी में बताए थे मगम्मा क्या खाती है बाबू रे? पान सुपारी खाती है। कहते हैं दही वाली मगम्मा कहानी में किसका चरित्र चित्रण किया गया? चरित्र चित्रण किसका क्या? एक गरीब महिला की, यानी ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। मगम्मा को किससे डर था? तो मगम्मा को किससे डर था? तो जैसा कि हम कहानी पढ़े थे, बहू से डर था। क्योंकि रगम्पा से उतना डर नहीं था, बहू से ज़्यादा डर था, क्योंकि बहू ने इसको अपने बेटे से अलग कर दिया था। इसका हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए बाबू रे? बहू से होना चाहिए। आप देखिएगा, कमेंट करिएगा कि बहू होगा कि रगम्पा होगा, आपको कमेंट में बताना है, समझे? अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। कब कहा? तो दोपहर को कहा। कब अलग हो गया बाबू रे? दोपहर में ही अलग हो गया। रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? तो आपको जानकारी होगा कि मगम्मा के गांव के ही रहने वाला था। मगम्मा के गांव के ही रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था बाबू रे? मगम्मा के गांव के ही रहने वाला था। कौन? रगम्पा। समझे ना? सॉरी कट गया। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी करते हैं आपको, अभी हम मंगा देते हैं। आ गया। रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? तो ऑप्शन मारिएगा वेंकटपुर। कहाँ मारिएगा बाबू रे? वेंकटपुर। ऑप्शन में वेंकटपुर है तो क्या हो जाएगा बाबू रे? वेंकटपुर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कहता है। अगला है कि रगम्पा मगम्मा से क्या थी, कहाँ मिलता है? मगम्मा रगम्पा जो है, रगम्पा और मगम्मा कहाँ मिलता है? तो कुआं के पास, अमराई वाला कुआं है उसके पास मिलता है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो बाबू किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मगम्मा। आपको क्वेश्चन बताना है एक ऑब्जेक्टिव। डहते विश्वास, कमेंट में करना, डहते विश्वास के लेखक कौन है? डहते विश्वास के लेखक कौन है? आगे देखिए, कहता है आगा कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो अबलूर के पास एक गांव था, समझे? वेंकटपुर। अबलूर के पास किसी गांव में रहती थी। अबलूर के पास किसी गांव में रहती थी। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। किस लिए हुआ था बाबू? बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। मगम्मा क्या खाती थी बाबू? पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? दोबारा आगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। मगम्मा क्या खाती बाबू? पान सुपारी खाती थी। अब देखिए अगला। अगला है मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? मगम्मा अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। जब बहू से लड़ाई हो गया तो किसके पास रखेगी? माँ जी के पास, क्योंकि उसी के पास सुख दुख सब सुनाती थी। अगला कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तब बताइए थे बाबू रे मगम्मा, समझे ना? अब देखिए आगा। आगे कहता है मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो हम बताए थे बाबू रे मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। किसका ब्लाउज पहनना चाहती है? मखमल का। आपको बताना है कि 1 गज मखमल का कीमत कितना था? 1 गज मखमल कितना बताना है बाबू रे? 1 गज मखमल का कीमत आपको बताना है। 1 गज मखमल का कीमत कमेंट में बताना है। अगला देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है आपसे कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिए थे? बहू को। किसको दिया बाबू रे? बहू को। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो बताइए दिए थे, रगम्पा मांग रहा था। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। 6 जून 1891 ईस्वी को। अगला देखिए, अगला क्या कहता है।
अमराई का कुआं कहाँ है? तो आपको पता था कि रास्ते में था। अमराई का कुआं कहाँ था बाबू रे? रास्ते में। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? मौसी थी, बहू थी, बहू थी। कौन था बाबू रे? बहू थी। क्यों रे राक्षसी छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? यह बात कौन कहता है? मगम्मा कहती है अपनी बहू नजम्मा से। मगम्मा किससे कहती है? अपनी बहू नजम्मा से कहती है। अगला, मगम्मा मिठाई किसके लिए लाता है? तो बाबू किसके लिए लाता है? अपने पोते के लिए। किसके लिए लाता है बाबू रे? पोते के लिए। अगर आपको यह MCQ अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स।